जंगल में टोनी चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोनी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी का नाम भूरी था। टुनटुनी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी। एक दिन भूरी खेतों पर काम करने जा रही थी। तब टोनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा, तू भी अपनी बहन भूरी के साथ काम करने खेतों पर चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों में काम वाम नहीं होगा। मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। टुनटुनी, तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा। तू बस खाती है और आराम करती है। खा खा कर मोटी हो रही है। इन हाथ पैरों को थोड़ा हिला लिया कर। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी के इस बर्ताव को देखकर टोनी चिड़िया को बड़ा दुख होता है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। शाम को जब टुनटुनी खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक टुनटुनी सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू कब तक सोई रहेगी? दोपहर होने को आई और तू अब तक सोई है। काफी देर तक जगाने के बाद टुनटुनी उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। टुनटुनी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे एक खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि उन्होंने खेत में खजाने को किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे जाकर उस खेत में खोजना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनटुनी घर वापस आती है। तब टोनी उससे पूछती है, टुनटुनी बेटा, तू बहुत थकी लग रही है। क्या तुम्हें खजाना मिला? नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। लगता है चोरों ने उसे चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। बेटा, तू निराश ना हो। अगर तूने खेत खोद दिया तो ये ले कुछ गेहूं के दाने। कल इसे ले जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। टुनटुनी खजाने की लालच में अगले दिन खेत पर जाती है और गेहूं के दाने बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। टुनटुनी के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण खेत में फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी खेत के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन टोनी उसे खजाने की याद दिलाती है। टुनटुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल, हम दोनों चलते हैं और खजाने को लेकर आते हैं। माँ, लगता है उस खेत में खजाना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। बेटा टुनटुनी, ऐसे निराश नहीं होते। चल चल कर एक बार देख तो ले। टोनी के बहुत कहने पर टुनटुनी उसके साथ खेत पर जाती है और जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है, माँ, मिल गया खजाना। ये देखो, खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर टोनी टुनटुनी को समझाती है, बेटा ये खजाना, ये गेहूं की फसल है। मैं इसी खजाने के बारे में तुझसे कह रही थी। इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनटुनी समझ जाती है और उस दिन से वो आलस करना छोड़ देती है। बहुत समय पहले नंदनवन के जंगल में टोनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। जब दोनों बड़ी हुई तो टोनी की शादी एक बहुत बड़े अमीर कौवे से होती है, जबकि टुनटुनी की शादी एक बहुत गरीब कबूतर से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद टोनी अपनी बहन से मिलने उसके घर आती है।
टुनटुनी उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुमने बताया होता तो मैं बंटी को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। तब टूनी कहती है, टुनटुनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लगी है। दीदी, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे हर एक कमरे में एसी लगी हुई है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और आज ही एसी अपने घर में लगवा ले। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी, मैंने तो सोचा था 4 दिन तेरे यहाँ रहूंगी, लेकिन पर अब लगता है कि मैं यहाँ एक दिन नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी, चलो अब खाना तो खा लो। टूनी खाना खाने के लिए जाती है। ये क्या टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं जमीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। कभी मेरे घर आना और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाकर देखना कितना मजा आता है। टुनटुनी, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो तेरे जीजाजी से बंटी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है। जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। अरे नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटी ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। टूनी अपनी बहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। टुनटुनी, मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना। मैं तेरे जीजाजी से बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टूनी अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। इधर टुनटुनी की पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब टुनटुनी को किसी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से बंटी को बंगला, हवाई मोटर भी मिल जाता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी का पति कालू एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब टुनटुनी को चलता है, वो अपनी बहन से मिलने उसके पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, जीजा जी के इस हाल की जिम्मेदार कहीं न कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे। मैं अमीरी के घमंड में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। टुनटुनी समझाते हुए कहती है, दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं बंटी से कहकर जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। टुनटुनी, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। टुनटुनी अपनी बहन को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद कालू को जमानत हो जाती है। वो पूरी तरह से बदल चुका था। छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना अपना जीवन बिताने लगती हैं। एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कम बखत कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊं? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ न कुछ। माँ, वो देखो एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उड़। तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है।
अरे तो क्या हुआ, इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह माँ तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है। कब तक यूँ भूखे बैठे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, अरे टुनटुनी तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यहीं रह ले तू भी। नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन? मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी। उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर्र से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली, अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा, तू भी पढ़ने जाएगी? चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है।